अमेरिका में एबॉर्शन के कानून को पलटने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से देश में ऐसे पुरुषों की संख्या तेजी से बढ़ गई है जो अब नसबंदी कराना चाहते हैं। नसबंदी कराने के इच्छुक पुरुषों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्लिनिक और अन्य जरूरी जगहों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। ओहायो के क्वींसलैंड क्लिनिक ने गुरुवार को बताया कि नसबंदी के लिए उनके पास आने वाले रिक्वेस्ट में तेजी से इजाफा हुआ है। क्वींसलैंड क्लिनिक के प्रवक्ता ने बताया कि आमतौर पर नसबंदी के लिए उनके पास एक दिन में 4 से ज्यादा रिक्वेस्ट आती थी, लेकिन पिछले शुक्रवार से लेकर बुधवार तक उनके पास अब तक नसबंदी के लिए 90 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। ओहायो की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ क्वींसलैंड का कहना है कि एबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से नसबंदी को लेकर पुरुष अधिक जानकारी जुटाने लगे हैं। फ्लोरिडा के नॉर्थ मीनिया के एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड का कहना है कि उनके पास नसबंदी के बेतहाशा फोन कॉल्स आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कनॉन सिटी के एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिश्चियन बताते हैं कि उनके ऑफिस में भी नसबंदी को लेकर लगातार फोन पर फोन आ रहे हैं। लोग नसबंदी की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। हेटिकर बताते हैं कि शुक्रवार के बाद से नसबंदी कराने के इच्छुक लोगों की संख्या 900% से ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें, ओहायो, टेक्सास, फ्लोरिडा और मिसूरी उन राज्यों में शामिल है जहां एबॉर्शन को लेकर कड़े नियम है। नसबंदी कराने का फैसला कर चुके 46 साल के जेरोल्ड का कहना है कि नसबंदी के उनके फैसलों में जो बनाम वेड मामले ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा, मैं शादीशुदा हूं, हमारे बच्चे भी हैं, मैं और बच्चों की योजना नहीं बना रहा हूं। वो आगे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरी पत्नी कभी भी प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में पुरुषों की भी उतनी ही भागीदारी होती है जितनी महिलाओं की होती है। आगे उन्होंने कहा, मैं कुछ समय पहले इसके बारे में सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उस पर मोहर लगा दी है। ये मेरे पत्नी और मेरी बेटी के लिए है। ऐसे में एक और शख्स ने कहा कि उन्होंने भी इन्हीं कारणों की वजह से नसबंदी कराने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद मैंने फैसला किया है कि मुझे नसबंदी करा लेनी चाहिए और मैं यूरोलॉजिस्ट से बात करना शुरू कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे लगा कि मेरी पत्नी की सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने इस फैसले को नहीं पलटा होता तो मुझे इस तरह से नसबंदी के लिए भागादौड़ी नहीं करनी पड़ती। हमें बच्चे नहीं चाहिए, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। इस कानून ने मेरी पत्नी की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। वहीं लॉस एंजलिस के सेंटर फॉर मेल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड वेसेक्टोमी रिवर्स के निर्देशक डॉक्टर फिलिप पुरुषों के नसबंदी को लेकर जल्दबाजी को लेकर बताते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह से जल्दबाजी के फैसले लेने से बचना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि पुरुष अपने स्वास्थ्य और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर जिम्मेदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी तरह की सर्जरी कराना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पहले से जरूर सोचना चाहिए। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सर नाइस न्यूज़। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।